नई दिशा चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताना चाहता हूं। आपने मेरे पिछले वीडियो में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के कंटीन्यूअस टेंस देखा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये जो परफेक्ट टेंस है ये काम को पूरा हो जाने का संकेत देते हैं। कोई काम पूरा हो चुका है तो मैं पहले आपको आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताना चाहता हूं। इसकी पहचान क्या होंगे, इसमें सहायक क्रिया क्या लगाया जाएगा और एक वाक्य को कैसे हम 1 से 6 वाक्य में चेंजिंग करेंगे, कन्वर्जन करेंगे, देखते हैं। पहचान पहले हमारा इस सातवां भाग हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्तमान में ही कोई काम पूर्ण हो जाने का सूचना देगा। जैसे आइए हम इसका पहचान लेते हैं। कैसे हम पहचानेंगे कि हमारा जो सेंटेंस है, हमारा जो वाक्य है या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो पहचान देखेंगे पहले हम लोग। पहचान में क्या होगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, ली है, लिए हैं, ये हमारा पहचान हो जाएगा। चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, ली है, ली है, लिए हैं, ये हमारा पहचान किस टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान है। आइए हम बताते हैं आपको कैसे आप समझ पाएंगे कि यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है। देखिए, जैसे राम खाना खा चुका है, राम खाना खा चुका है तो चुका है पहचान आ जाएगी। लड़कियां पत्र लिख चुकी हैं तो चुकी हैं पहचान मिल जाएगी। लड़के घर जा चुके हैं तो चुके हैं की पहचान मिल जाएगी। इसी तरीके से मैंने खाना खा लिया है की पहचान मिल जाएगी। लड़कियां पत्र लिख ली हैं, लड़कियां पत्र लिख ली हैं तो आपको ये पहचान मिल जाएगा। और लड़के पत्र लिख लिए हैं तो ये पहचान मिल जाएगा। तो ये सारे जो पहचान हैं आपको सेंटेंस में दिखाई देंगे, तो आप कंफर्म कर लेंगे कि ये टेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब इसमें सहायक क्रिया देखना हम लोग को है। सहायक क्रिया क्या लगाया जाएगा, सहायक क्रिया माने हेल्पिंग वर्ब। इसमें सहायक क्रिया लगाया जाएगा हाइड। क्या लगाएंगे, हाइड। सिंगुलर हो SINGULAR, चाहे सेंटेंस सिंगुलर हो
या सेंटेंस में कर्ता चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, जैसे PLURAL, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ सहायक क्रिया हम लोग हैड लगाएंगे। और वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म तो हमें लगाना ही पड़ेगा। हर सेंटेंस में हमको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से अब आपको समझाते इसको हैं। जैसे पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस। पहला क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस है पहला। ये क्या है आपका? पहला है, पहला पार्ट क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। स्वीकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य। क्या है हमारा? स्वीकारात्मक वाक्य है। इसमें काम का स्वीकार करना ही होगा। जैसे मान लीजिए है गीता ताज देख चुकी है। गीता ताज देख चुकी है, तो यहाँ आपका चुकी है आ गया। तो गीता ताज देख चुकी है। गीता कितने वचन है? एक वचन है। तो गीता सहायक क्रिया में कंफ्यूजन तो है नहीं, हम लोग को हैड ही लगाएंगे, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। सहायक क्रिया क्या लगाया जाएगा? हैड ही लगाया जाएगा। तो गीता हैज यहां देखिए, थोड़ा सा फिर से ध्यान देना पड़ेगा आपको। सहायक क्रिया में कंफ्यूजन की स्थिति बन जाती है कभी कभी। सहायक क्रिया हैज और हैव लगाया जाएगा। सहायक क्रिया हैज और हैव लगाया जाएगा। और हैज लगाएंगे सिंगुलर के लिए। जैसे मैं आपको बता देना चाहता हूं किन के साथ लगेगा। जैसे he, she, it या किसी का नाम होगा तो सहायक क्रिया क्या लगाएंगे आप? हैव। और हैव कब लगाएंगे? जैसे you, we, I, you, we, I, they, etc। कोई बहुवचन और रहेगा तो उसके साथ भी लगाएंगे हम लोग जो है हैव। तो सहायक क्रिया इसमें हैज और हैड लगता है, न कि हैड। हैड सहायक क्रिया नहीं लगेगी। हैड सहायक क्रिया लगेगी कहाँ? पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो यहाँ हैज और हैव हम लगाएंगे। तो पहला वाक्य क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य। गीता ताज देख चुकी है, तो गीता हैज सीन, गीता हैज सीन द ताज। गीता हैज सीन द ताज। और एक बहुवचन लेते हैं, मान लीजिए से तुम पत्र लिख चुके हो। तुम पत्र लिख चुके हो। तुम पत्र लिख चुके
हो। तो तुम का मतलब होता है यू, तुम का मतलब क्या होता है यू। यू के साथ सहायक क्रिया हम लोग क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। तो यू हैव राइट रोट रिटेन, थर्ड फॉर्म क्या होगा रिटेन। तो यू हैव रिटेन, यू हैव रिटेन, तुम लिख चुके हो। टेंस हमारा क्या है, तुम लिख चुके हो। यू हैव रिटेन, क्या लिख चुके हो, पत्र। यू हैव रिटेन द लेटर, द लेटर, यू हैव रिटेन द लेटर। दूसरा वाक्य हमारा हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव का अर्थ होता है कि मना कर दिया जाए, नकार दिया जाए। नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य में क्या होगा, नाट बढ़ जाएगा, काम को स्वीकार करने से मना कर दिया जाएगा। जैसे गीता ताज दे चुकी है, यहां बनाए थे हम लोग, इसमें हो जाएगा गीता ताज नहीं दे चुकी है। गीता ताज नहीं देख चुकी है। गीता ताज नहीं देख चुकी है, इसमें नाट हमारा बढ़ जाएगा। इसी सेंटेंस में नाट हमारा बढ़ जाएगा। तो गीता एक वचन है तो आप लाएंगे क्या, हैज। गीता हैज नाट परी फाट, नाट परी फाट। गीता हैज नॉट सीन द ताज, गीता हैज नॉट सीन द ताज, गीता ताज नहीं देख चुकी है। तुम पत्र लिख चुके हो, इसमें हो जाएगा आपका तुम पत्र नहीं लिख चुके हो, तुम पत्र नहीं लिख चुके हो। तुम पत्र नहीं लिख चुके हो, तो तुम के लिए क्या करेंगे हम लोग, यू। अब जैसे यहां तुम के लिए आपने हैव लगाया था, तो ऐसे वही यहां भी हैव लगाना पड़ेगा। तो यू हैव, यू हैव। अब इसी वाक्य में जैसे नाट आपको बढ़ा देना होगा, वाक्य वही रहेगा, केवल हैव के बाद नाट परी फाट। यू हैव नॉट, यू हैव नॉट रिटन, WRITTEN, रिटन थर्ड फॉर्म है। राइट रोट रिटन होता है, तो यू हैव नॉट रिटन द लेटर, द लेटर हो जाएगा। यू हैव नॉट रिटन द लेटर, तो ये हो गया आपका निगेटिव सेंटेंस। तीसरा है आपका, तीसरा में हम प्रश्न पूछेंगे, कुछ जानना चाहेंगे। इसके लिए आपको क्या लगाना होगा वाक्य के प्रारंभ में। जैसे पहला वाक्य था गीता ताज देख चुकी है, दूसरा वाक्य हो गया गीता ताज नहीं देख चुकी है, तीसरा वाक्य हमारा हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब बनाएंगे तो उसमें क्या आएगा, तो तीसरा वाक्य क्या है, इंट्रोगेटिव, INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव सेंटेंस तीसरा वाक्य है। प्रश्न सूचक वाक्य, प्रश्न सूचक
वाक्य। इसमें क्या किया जाएगा? प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे गीता ताज देख चुकी है, तो पहले तो गीता ने स्वीकार कर लिया। गीता ताज नहीं दे चुकी है, गीता ने ताज देखने से मना कर दिया। अब यहाँ हम जानना चाहेंगे कि क्या गीता ताज देख चुकी है? क्या गीता ताज देख चुकी है? क्या गीता ताज देख चुकी है? क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा हम लोग को। क्या गीता ताज देख चुकी है? तो क्या के लिए हम लोग क्या करेंगे? सहायक क्रिया को आगे खींच लाएंगे। तो हैज सहायक क्रिया आगे खींच लाएंगे, तो हैज गीता seen the ताज। हैज गीता सीन द ताज, क्या गीता ताज दे चुकी है? ऐसे ही तुम पत्र लिख चुके हो, तो जब हम आगे बढ़ाएंगे तो तुम पत्र लिख चुके हो, पहला वाक्य हो गया। तुम पत्र नहीं लिख चुके हो, दूसरा वाक्य हो गया। क्या तुम पत्र लिख चुके हो? क्या तुम पत्र लिख चुके हो? क्या तुम पत्र लिख चुके हो? तो क्या के लिए सहायक क्रिया क्या करेंगे? हम हैव लगाएंगे पहले। हैव को आगे लाएंगे, इसी हैव को आगे ला देंगे खींच के। तो हैव यू सी, अच्छा, क्या तुम पत्र लिख चुके हो? तो हैव यू रोट रिटन। तो हैव यू रिटन द लेटर? हैव यू रिटन द लेटर, क्या तुम पत्र लिख चुके हो? तो इसके लिए हम लोग पहले लाते हैं क्या? सहायक क्रिया को पहले लाते हैं। क्या के लिए? बच्चे गलतियां कहाँ करते हैं? व्हाट लगा देते हैं। व्हाट लगा करके बच्चे गलतियां करते हैं, और वह गलती हम लोग को नहीं करना है। हैव यू रिटन द लेटर। चौथा वाक्य है हमारा, इन प्रश्न पूछा जाएगा, नकारा भी जाएगा। तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। यहां प्रश्न भी पूछा जाएगा और नकारा भी जाएगा। जैसे क्या गीता ताज दे चुकी है का यहां क्या हो जाएगा? नहीं, और बढ़ा देंगे हम लोग। क्या गीता ताज नहीं देख चुकी है। क्या गीता ताज नहीं देख चुकी है? इसमें क्या भी आ गया और नहीं भी आ गया, तो क्या होगा? हैज
गीता नॉट, तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो आपका क्या हो गया, हैज गीता नॉट, देखना हो जाएगा देखना क्या हो जाएगा सीन, तो हैज गीता नॉट सीन द ताज, हैज गीता नॉट सीन द ताज, क्या गीता ताज नहीं देख चुकी है। ऐसे हो जाएगा, क्या तुम पत्र नहीं लिख चुके हो, क्या तुम पत्र नहीं लिख चुके हो, क्या तुम पत्र नहीं लिख चुके हो, तो हैव लगाएंगे पहले, हैव यू नॉट रिटन, हैव यू नॉट रिटन द लेटर, हैव यू नॉट रिटन लेटर। तो इस तरह से आपने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सहायक क्रिया हैज और हैव लगाते हैं, हैड नहीं, हैड लगाते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो यह गलती हम लोग को नहीं करना है, हैड की गलती नहीं करना है, इस बात को ध्यान देना है। हैड कब लगाएंगे, जब चुका था, चुकी थी, चुके थे रहेगा तब लगाएंगे। तो इसमें सहायक क्रिया हम लोग को हमेशा हैज और हैव ही लगाना है। अगला वाक्य हमारा है क्या अगला वाक्य तो WH वाला आ गया, बड़ा मजेदार वाक्य है WH वाला, क्योंकि इसमें हम लोग का व्हाट, व्हिच, हाउ, व्हेन वगैरह आते हैं। तो पांचवा होगा आपका, यही वाक्य मैं आगे बढ़ा रहा हूं, क्या गीता ताज नहीं देख चुकी होगी, तो गीता ताज क्यों देख चुकी होगी, गीता ताज क्यों देख चुकी होगी लेंगे हम, गीता ताज क्यों देख चुकी होगी, चुकी है, गीता ताज क्यों देख चुकी है, क्या लगा दिया आपने, क्यों लगा दिया, गीता ताज क्यों देख चुकी है आएगा तभी तो प्रेजेंट में रहेगा। तो गीता ताज क्यों देख चुकी है, अगर यहाँ पे गीता ताज क्यों देख चुकी होगी हो जाएगा, तब तो कतई है कि इसमें नहीं रहेगा, वो फ्यूचर में चला जाएगा। तो अभी तो हम लोग फिलहाल जो है प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ रहे हैं। तो गीता ताज क्यों देख चुकी है, तो क्यों के लिए सबसे पहले डाल देते हैं व्हाई हैज गीता, व्हाई हैज गीता सीन द ताज। क्वेश्चन मार्क जरूरी है, देखिए हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी क्वेश्चन मार्क अधिकतर भूल जाता है लोगों को, लेकिन लगाना जरूरी है। तो व्हाई हैज गीता सीन द ताज। और अगला वाक्य हमारा है क्या तुम पत्र नहीं लिख चुके हो, तो इसमें जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, कुछ न कुछ क्वेश्चन वर्ड वाले आ जाएंगे, जैसे तुम पत्र कैसे लिख चुके हो, तुम पत्र कैसे लिख चुके हो, तुम पत्र कैसे लिख चुके हो, तुम पत्र कैसे लिख चुके हो। तो कैसे की अंग्रेजी हम फिर पहले डालेंगे,
यहाँ भी कैसे क्या हो जाएगा, वाई, क्या हो जाएगा, वाई। तुम के साथ सहायक क्रिया क्या लगाते हैं हम लोग, हैं प्लूरल में हैव, तो वाई हैव, वाई हैव यू, वाई हैव यू। लिखना का होता है क्या, थर्ड फॉर्म रिटेन, राइट रोट रिटेन, राइट रोट रिटेन, तो वाई हैव यू रिटेन, वाई हैव यू रिटेन द लेटर, वाई हैव यू रिटेन द लेटर। अब छठा वाक्य हम लोग का आएगा, हम लोग का छठा वाक्य आएगा, गीता ताज क्यों नहीं दे चुकी होगी, नाट बढ़ जाएगा उसी में, गीता ताज, गीता ताज क्यों नहीं देख चुकी होगी, चुकी है, गीता ताज क्यों नहीं देख चुकी है। जब होगी कर देंगे हम लोग तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट में चला जाएगा। तो ध्यान देना होगा कि अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, ली है, लिए का ही पहचानना चाहिए, न कि जो है बदल दिया जाए। तो गीता ताज क्यों नहीं दे चुकी है, यहाँ पर देखिए गीता भी के साथ क्यों भी आ गया है और नहीं भी आ गया है। तो क्यों के लिए, क्यों के अंग्रेजी को सबसे पहले लिखते हैं हम लोग, तो व्हाई हैज गीता, व्हाई हैज गीता नॉट परिपाठ, व्हाई हैज गीता नॉट सीन द ताज, व्हाई हैज गीता नॉट सीन द ताज। और सबसे लास्ट में आएगा हमारा, तुम पत्र कैसे लिख चुके हो, यहां है, इसी में नाट बढ़ा लेंगे, तुम पत्र कैसे नहीं लिख चुके हो, नहीं कैसे नहीं लिख चुके हो, तुम पत्र कैसे नहीं लिख चुके हो। तो इसमें भी कैसे की अंग्रेजी पढ़े डालेंगे हम लोग, हाउ हैव यू, हाउ हैव यू नॉट रिटेन, नॉट तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, नॉट परिपाठ, हाउ हैव यू नॉट रिटेन द लेटर। तो इस तरह से आपने देखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने कैसे एक वाक्य को 6 वाक्य में दौड़ाया। इसके बाद अब हम हैड सहायक क्रिया वाले पास्ट परफेक्ट पे विचार करेंगे। इसके बाद आइए देखते हैं, अगला होगा हमारा 8वां पास्ट परफेक्ट टेंस। मेरा यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप लोगों को कैसा लगा, क्या आपकी समस्याओं का यहां समाधान मिला या नहीं। जरूर आप हमारे चैनल को, नई दिशा चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके अपनी विचारों को इंगित करें, ताकि मैं आपको और
अतिरिक्त तरीके से समस्याओं का आपके समाधान करूं।